नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि बिहार में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही बिहार के राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। सभी राजनीतिक दल जोर शोर से अपने चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर लगातार बिहार की जितने भी मुख्य राजनीतिक दल है उन सभी पर हमला करने में जुटे हुए हैं। इन दिनों वो एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने बड़ा हमला बोला है नीतीश कुमार पर। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं और भाजपा उन्हें कुर्सी से हटा नहीं सकती। यह भाजपा की मजबूरी है, क्योंकि भाजपा को दिल्ली सरकार चलानी है, इसलिए वो नीतीश कुमार को बिहार की कुर्सी से नहीं हटा सकते। ये उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है, लेकिन जनता इस बार पूरी तरीके से तैयार है कि वो नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर देंगे। जी हाँ, वहीं पीके ने इसके अलावा भी कई आरोप नीतीश कुमार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लगातार दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। जितना वो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, उतना अगर वो बिहार के विकास पर ध्यान दिए होते तो आज विकास के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ गया होता और पलायन जैसे हालात से बिहार निपट जाता। लेकिन नीतीश कुमार इन दिनों लगातार दिल्ली दरबार में जाके हाजिरी लगा रहे हैं और वो राजनीतिक समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं। उन्हें बिहार के विकास की कोई भी समस्या नहीं है। इसके अलावा पीके ने यह कहा कि नीतीश कुमार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाकर मुलाकात कर रहे हैं, उनके बगल में जाकर बैठ रहे हैं, लेकिन वो एक बार भी प्रधानमंत्री से ये नहीं कह पा रहे हैं कि आप जिस तरीके से गुजरात में फैक्ट्री लगाई, अब गुजरात पर आप ध्यान देना छोड़ दें, आप सबसे पहले अब बिहार पर ध्यान दें और बिहार में भी मोतिहारी, गोपालगंज, छपरा के अलावा अन्य राज्यों में सबसे पहले फैक्ट्री लगवाएं, ताकि बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके, बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। लेकिन नीतीश कुमार इन दिनों सिर्फ मंत्रालय को लेकर चिंतित हैं और वो राजनीतिक समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। बिहार की जनता की समस्याओं को लेकर नीतीश कुमार को कोई भी चिंता नहीं है, वो अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं। पीके ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को जो है कुर्सी से हटाया जाए, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि अगर वो नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएंगे तो केंद्र की सरकार हिल जाएगी, सरकार गिर जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा उनको। इसलिए नीतीश कुमार को कुर्सी पर बनाए रखना बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूरी है और यही चीजें जो है आगे बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को जनता कुर्सी से बेदखल कर देगी, इसमें कोई दोषक नहीं है। इसके अलावा भी पीके ने नीतीश कुमार पर कई मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा है। आपको बताते जाओ कि इन दिनों पीके जो है बिहार में लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और विपक्षी दलों पर लगातार निशाना साध रहे हैं। आपको याद होगा कि पीके कुछ दिनों पहले बीपीएससी के छात्र जो अब आंदोलन कर रहे थे, उन आंदोलन को वो आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो आंदोलन को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद छात्रों पर लाठी चार्ज भी हुआ था, उस समय प्रशांत किशोर निकल गए थे, जिसके बाद प्रशांत किशोर पर कई राजनीतिक दलों ने हमला बोला, कई नेताओं ने हमला बोला और उसके बाद प्रशांत किशोर पर यह आरोप जो है लगातार लग रहा है कि वह किसकी बी टीम है। जी हाँ, एक तरफ आरजेडी कह रही है कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है, दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि प्रशांत किशोर जो है वह आरजेडी की बी टीम है। इन दोनों पार्टियों के आरोप पर हालांकि प्रशांत किशोर ने जवाब जरूर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि ना मैं आरजेडी का बी टीम हूं, ना बीजेपी का बी टीम हूं। बी टीम उसी का होता है जिस पार्टी का कोई वर्चस्व हो, जिसके पास नेता हो। लेकिन बिहार में भाजपा के पास ना नेता है और ना बीजेपी का वो वर्चस्व है कि बीजेपी का बी टीम बना जा सके।
इसलिए उन्होंने कहा कि मैं किसी का बी टीम नहीं हूं, मैं जनता के लिए एक ऑप्शन हूं और इस बार मैं सत्ता में आऊंगा। मैं जनता की सेवा के लिए बिहार की राजनीति से ये जितने लोग हैं जिन्होंने भी बिहार पर अब तक राज किया, उन्होंने सिर्फ बिहार को बदहाली की ओर ढकेला, बिहार को बर्बाद कर दिया। उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी सभी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आज बिहार अगर बदहाली के कगार पर है तो उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार हैं, और अगर बिहार बर्बादी के कगार पर है तो उसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस और आरजेडी है। तो उन्होंने किसी राजनीतिक दलों को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि बिहार की बदहाली में भाजपा की भी अहम भूमिका है, क्योंकि भाजपा ने कई साल तक बीजेपी में राज किया, उसके बावजूद भी बिहार आज बदहाली का दंश झेल रहा है। तो इन दिनों वो सबसे ज्यादा टारगेट जो कर रहे हैं वह भाजपा और नीतीश कुमार को कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन्हें लगता है कि सब हर राजनीतिक दल का यही मिशन होता है कि जो राजनीतिक दल सत्ता में है उस राजनीतिक दल को कमजोर किया जाए, सत्ताधारी दल को कमजोर किया जाए, तभी उन्हें कोई फायदा हो सकता है। इस वजह से इन दिनों पीके लगातार नीतीश कुमार और भाजपा पर हमलावर हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि बिहार में नीतीश कुमार की क्या पैठ है और भाजपा की क्या पैठ है। तो बिहार की राजनीति से अगर जब तक नीतीश कुमार को बेदखल नहीं किया जा सकता तब तक किसी भी नए राजनीतिक दलों का उभर पाना मुश्किल है, यह पीके भी जानते हैं और इसलिए वो नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। लेकिन देखिए, अब पीके का इन दिनों बीच में जो प्रशांत किशोर थे वह लगातार तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ साथ नीतीश कुमार पर भी हमलावर थे, लेकिन इन दिनों वो भाजपा और नीतीश कुमार पर ज्यादा हमलावर है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां बिहार की सत्ता में हैं और सत्ताधारी दलों पर हमला करके ही प्रशांत किशोर चाहते हैं कि उनकी पार्टी का आगे विकास हो सकता है, कोई रास्ता विकल्प निकल सकता है। वहीं मैं आपको बताऊं, उनकी पार्टी जनसुराज जो है वह लगातार कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए जगह जगह जा रही है। हर जिले में उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। उनका फोकस खास तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में जो है वह अलग तरह के रणनीति बनाकर चल रहे हैं। उनका मिशन बिहार में अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वोटरों को साथ लेकर चलने का है, और इसलिए वो लगातार अल्पसंख्यक और पिछड़ा, अति पिछड़ा वोटर्स को, दलितों को अपने पार्टी में करने की कोशिश में जुटे हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी नैया जो है यही लोग पार लगा सकते हैं, यही हमारे वोटर्स हैं। और वही देखिए, अगर पीके जो है वह दलित और अल्पसंख्यक को आगे लेकर बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर इसका सबसे बड़ा खामियाजा तेजस्वी यादव को होगा। तो ये उनका एक अलग रणनीति है। लेकिन दूसरी रणनीति उनकी ये है कि जो अगड़ी जाति का वोट है वो वोट तभी लिया जा सकता है जब नीतीश कुमार की, जो भी नीतीश कुमार ने बिहार में करा है, उनके गुनाहों को, यानी उनकी गलती को उजागर किया जाए, तभी जो है वो अगड़ी जातियों का वोट प्रशांत किशोर को मिल सकता है। इसलिए वो हर तरह की रणनीति अभी आजमा रहे हैं, और यह बात तो हर कोई जानता है कि पीके को रणनीति बनाने आता है और वो अलग अलग रणनीति के तहत बिहार में काम कर रहे हैं। हालांकि देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव तक क्या स्थिति बनती है यह तो देखना बेहद दिलचस्प है। वहीं पीके ने यह भी कहा है बिहार की जनता से कि आप लोगों ने कभी देखा है किसी अखबार में, किसी चैनल पर या किसी भी अन्य जगहों पर कि बिहार में कोई फैक्ट्री लग रही है या बिहार में कोई वैकेंसी आ रही है? तो ऐसी चीजें नहीं हो रही है। नीतीश कुमार राजनीतिक समीकरण साधने में लगे हैं। आप लोग सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। यानी उन्होंने जनता से साफ कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव जो होंगे उसमें आप नीतीश कुमार और भाजपा को वोट ना दें। वो लगातार अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि नीतीश कुमार बिहार के विकास को लेकर कुछ भी चिंता नहीं कर रहे हैं, वह बस मंत्रालय को लेकर चिंतित हैं और यही चिंता उनको इस बार विधानसभा चुनाव में ले डूबेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इस बार सत्ता में नहीं आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी उन्हें हटा नहीं सकती और नीतीश कुमार हटेंगे नहीं और जनता अब नीतीश कुमार को सत्ता में आने नहीं देगी। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए जनता तैयार है।
नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए। तो पीके लगातार जो है वह हमला कर रहे हैं सभी राजनीतिक दलों पर, वह लगातार हमला कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों की जो खामियां हैं, जो मुख्य विपक्षी दल हैं, उनकी खामियों को उजागर करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। हर जिले में जाके उनके कार्यकर्ता सरकार की आलोचना कर रहे हैं और अपनी जो नीति है, अपना जो विकास का उनका मुद्दा है, उनको लेकर वो जनता को जागरूक कर रहे हैं, जनता को अपनी बातें बता रहे हैं। हालांकि देखिए, अब चुनाव का वक्त भी कह सकते हैं कि एक नई पार्टी के लिए कम है, लेकिन अब पीके हैं, आखिरकार वो रणनीति बनाने में तो माहिर हैं। अब वो किस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और उस रणनीति में वो कहां तक सफल हो पाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए, जिस रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं, बिहार में अभी हाल ही में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उसमें भी प्रशांत किशोर ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन प्रदर्शन, हालांकि पहले उन्होंने जरूर कहा था कि यह तो सेमीफाइनल है, फाइनल में हम दिखाएंगे। तो सेमीफाइनल में हालांकि वो फ्लॉप नजर आए, एक भी सीटों पर जो है वह दूसरे नंबर पर नहीं आ सकी उनकी पार्टी। तो जो सेमीफाइनल की बात उन्होंने करी, सेमीफाइनल में वो तो फ्लॉप रहे, लेकिन अब फाइनल में देखिए उनका रिजल्ट क्या होता है। फिलहाल इन दिनों बिहार की राजनीति एक बार फिर से चरम पर है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर की बातों पर भाजपा या नीतीश कुमार की ओर से क्या टिप्पणी आती है। फिलहाल अब नजर सबकी बिहार पर बनी हुई है। दिल्ली के बाद अब बिहार में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए बिहार का राजनीतिक पारा अब लगातार चढ़ेगा, इसमें कोई दो शक नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम आज 3:30 बजे किसी अन्य खबरों के साथ आप लोगों के बीच लाइव आएंगे। आप लोग भी उस लाइव में जरूर जुड़िएगा, हम लोग आपस में मिलकर बातचीत जरूर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।